हर इंसान को जो है ना रोजी रोटी कमाने का तो हक है। सड़क घेरने का तो हक नहीं है। नहीं सर, सड़क करने का हक तो नहीं है। इंक्रोचमेंट को लेकर विजिट कराई गई। कुलदीप सोलंकी ने यहाँ का इंक्रोचमेंट दिखाया था और कहा था कि लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो दुकानदार हैं वो अपने आप में दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, सड़कों के ऊपर आते जा रहे हैं और अब देखिए उसका असर दिखना शुरू हो गया है। जो सामान है उसको छुपा कर पार्कों में रख दिया गया और अंदर भी आप देखिए पूरा का पूरा सामान आपको पार्क के अंदर नज़र आ रहा है। 2014 में कानून बना था और एमसीडी द्वारा ही जो है लोगों का सर्वे किया गया था। अगर सड़क से इतनी एलर्जी होती तो सड़क पर सर्वे नहीं करना चाहिए था। क्या कहा गया था 2014 के कानून में? क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि आप 4 फीट की जगह 20 फीट घेर। जो दुकान लोग पीछे लगाते हैं उन्हीं की 2-2 3-3 रेडियां रोड पे, एक कोई इधर लगवाता है, कोई बीच में लगवाता है और पीछे वाले बैठ के देखते रह जाते हैं। ये काम है इस मंडी में। इसमें सारी चीज़ है। हमारे आज सारे साथी आए हुए हैं। वो पिछली बार थोड़ा बहुत रह गया था, आज पूरी कसर कर दिया हमने, सब हटवा दिया इंक्रोचमेंट। साथी भाई हैं, सब्जी वाले विक्रेता हैं, वो इसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तो 20-20 फीट सड़कों पे आ रहे हैं। सर ये लोग फॉलो अगर करते तो ये स्थिति आज नहीं होती। चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, सब्जियां हो, क्रेट हो, सब कुछ आपको आज ट्रक के अंदर भरता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा में है, मंगलापुरी सब्जी मंडी में। और आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले विधायक कुलदीप सोलंकी ने यहाँ डीएम की विजिट कराई थी और उनके साथ बहुत सारे अधिकारी थे। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, हॉर्टिकल्चर, दिल्ली पुलिस, विभिन्न अधिकारियों के बीच इंक्रोचमेंट को लेकर विजिट कराई गई। कुलदीप सोलंकी ने यहाँ का इंक्रोचमेंट दिखाया था और कहा था कि लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो दुकानदार हैं वो अपने आप में दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, सड़कों के ऊपर आते जा रहे हैं और अब देखिए उसका असर दिखना शुरू हो गया है। एमसीडी आज पहुँची हुई है और तगड़ा एक्शन यहाँ पर आज लिया जा रहा है। दुकानदारों का जो भी सामान है उसको एलआई के प्रेजेंस में ट्रक के अंदर भरे जा रहा है। हालांकि दुकानदारों ने पहले ही अपना सामान उठा कर रख लिया, लेकिन जो भी कुछ इस वक्त नज़र आ रहा है सब कुछ ट्रक में भरा जा रहा है। चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, सब्जियां हो, क्रेट हो, सब कुछ आपको आज ट्रक के अंदर भरता हुआ नज़र आएगा। ये देख रहे हैं एमसीडी के 2-2 ट्रक हैं और उनके अंदर बाइक से लेके क्रेट तक, क्रेट से लेके प्याज, आलू तक, सब्जियों तक सब कुछ क्रेट में भरा जा चुका है। और आपको बता दें ये मंडी काफ़ी पुरानी है। पहले थोड़े दुकानदारों से शुरुआत हुई थी, कम दायरे से शुरुआत हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे दुकानदारों का दायरा बढ़ता गया और वो सड़क पर पहुंच गए, सड़क तक उनकी दुकानें पहुंच गई। इंक्रोचमेंट का हाल ऐसा हो गया कि सरकार को, प्रशासन को शिकायतें मिलनी शुरू हो गई और उन शिकायतों को गंभीरता से लिया गया। विधायक कुलदीप सोलंकी ने डीसी ऑफिस में मीटिंग करी, डीडीए ऑफिस में मीटिंग करी, अधिकारियों से मुलाकात की और एक जॉइंट ड्राइव यहाँ पर करवाई गई थी। और उस जॉइंट ड्राइव के बाद अब हरकत में प्रशासन आया है, अधिकारी आए हैं और आज एक बड़ी ड्राइव यहाँ पर चलाई जा रही है। ये देखिए जो मंगलापुरी मंडी में खड़ंचे हैं, पक्का इंक्रोचमेंट है, सब पर आज एमसीडी सख्त हुई है और सारा इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं वो पन्नी छीनता हुआ नज़र आ रहा है दुकानदार, और चाहे पन्नियाँ हो, तिरपाल हो, चाहे बांस के डंडे हो, पट्टियाँ हो, सब कुछ उठाकर ट्रक में भरा जा रहा है। आज प्लान है पूरी मंडी साफ़ करने का। पार्कों के अंदर भी अतिक्रमण है, जो सामान है उसको छुपा कर पार्कों में रख दिया गया और अंदर भी आप देखिए पूरा का पूरा सामान आपको पार्क के अंदर नज़र आ रहा है। और ये बड़ा एक्शन आज मंगलापुरी में आप देख रहे हैं। 2 दिन पहले विधायक ने डीएम की विजिट कराई थी, विभिन्न अधिकारी पहुंचे थे और आज उसका असर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कुछ एक्शन है सर आज? आज ये बहुत बड़ा एक्शन हो रहा है जी। अभी यहाँ क्या क्या शामिल है? इसमें सारी चीज़ है। हमारे आज सारे साथी आए हुए हैं। वो पिछली बार थोड़ा बहुत रह गया था, आज पूरी कसर कर दिया हमने, सब हटवा दिया इंक्रोचमेंट। हमारी तरफ से कोई बाकी नहीं। तो धड़े वगैरह भी तोड़े जाएंगे जो बना रखे हैं? जब सब कुछ तोड़ा जाएगा। अच्छा, तो ये दोबारा लगा लेंगे फिर क्या करोगे? ये ड्राइव चलती रहेगी, ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। अच्छा, कुछ आपने सामान भी उठाया? सामान काफ़ी उठाया इनका, 3-4 टेम्पो ला रखे थे, आज भर दिए हमने सारे। चैलेंजेस आ रहे हैं क्योंकि फोर्स नहीं है आपके साथ? फोर्स नहीं है, हमारे साथ सहयोग करे सारा ये यहाँ के आदमी। ऐसा कोई वो नहीं है कि सहयोग नहीं करे, पूरी जनता सहयोग करी है इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। इनको कुछ दायरा दिया गया है कि भाई इतने तक में आप? यहाँ पे इंक्रोचमेंट, यहाँ पे ये वैलिड नहीं है, यहाँ पे ये वैसे लगा रखे इन्होंने अपने प्राइवेट धंधे। तो इस वक्त मंडी के प्रधान विजय कुमार जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। विजय जी, मंडी में सैकड़ों दुकानदार हैं, रोजगार हैं, आज ये एमसीडी का बड़ा एक्शन हुआ है, पूरी मंडी साफ़ हो गई है
और कुछ सामान भी लेकर गए हैं वो लोग। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इस एक्शन को? मैं तो ये कहता हूँ सर कि हर इंसान को जो है ना रोजी रोटी कमाने का तो हक है। सड़क घेरने का तो हक नहीं है। नहीं सर, सड़क घेरने का हक तो नहीं है, पर यह है कि जो है 2014 में कानून बना था और एमसीडी द्वारा ही जो है लोगों का सर्वे किया गया था। अगर सड़क से ही इतनी एलर्जी होती तो सड़क पे सर्वे नहीं करना चाहिए था इनको। क्या कहा गया था 2014 के कानून में? क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि आप 4 फीट की जगह 20 फीट घेर लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रावधान नहीं है। जो एमसीडी में जो प्रावधान है, क्या कहा गया? जगह था कि भाई 6x4 में आप अपनी दुकान लगा सकते हैं। 6x4 में ये कहा गया था। क्या आपकी जो साथी भाई हैं सब्जी वाले विक्रेता वो इसको फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो 20-20 फीट सड़कों पे आ रहे हैं। सर, ये लोग फॉलो अगर करते तो ये स्थिति आज नहीं होती। ये फॉलो नहीं करते, इसी के कारण जो है ना मैं ये चाहता हूँ कि एक लाइन, एक सीमा खींच जाए ना, तो वो अपनी सीमा में बैठ के अपना रोजगार कर सके। तो अभी अधिकारी आए थे, आप बात भी कर रहे थे, क्या कुछ आपकी सलाह हुई है? लाइन खींचेंगे आप? देखिए जी, अभी तो सलाह नहीं हुआ है, अभी वो ये लीगल जो है अपना वकील से जो है बात करवाएंगे, उसके बाद ही जो है। क्या कह रहे हैं अधिकारियों ने? क्या कहा, कहाँ तक आप रहेंगे? अधिकारियों ने ये कहा कि देखो पहले आप अपना जो है वकील से मेरी बात करवाओ, उसके बाद में जो भी डिसीजन आएगा ना उसके ऊपर हम जो है बात आगे करेंगे। कोई दायरा उनकी तरफ से आपको दिया गया कि भाई यहीं तक सीमित रहना है? नहीं, दायरा तो मिलना भी चाहिए। जो सीमा है, जो एमसीडी में है, जो कानून बना हुआ है, जो हमारे जो है 2014 में जो प्रावधान है, उस हिसाब से ही लोग जो है अपना व्यापार करें। अच्छा। जी। तो अक्सर होता ही है, एमसीडी ड्राइव चलती है, फिर दुकानें वैसी लग जाती है, तो कोई और एक्शन होगा? मतलब कुछ आपने सोचा है कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? सर देखिए, अभी जो है अभी जो है अभी हाल में जो है मई 19 को जो है ना एक हाई कोर्ट का आदेश आया है कि जिसके पास सीओबी है वो दुकान लगा सकता है, ना उसे पुलिस पर छेड़े और ना एमसीडी छेड़े। ये डायरेक्ट जो है वो दिया हुआ है। COB है आपके पास? हाँ जी सर, सीओबी है हमारे पास। यहाँ पे जितनी भी दुकानें लग रही हैं सबके पास है? नहीं सर, सबके पास तो नहीं है। जो अवैध है वो बेशक हटा दिया जाए, हमें उससे कोई एलर्जी भी नहीं है, ना हम चाहते। सीओबी वाले कितने लोग? सीओबी वाले हैं यहाँ पे 140 लोग हैं। टोटल कितने लगाते हैं वैसे? टोटल 160, 70, 80 आदमी के है समथिंग। जी। तो मतलब अवैध तरीके से भी लोग लगा हाँ, रहे। कुछ कौन लोग लगवा रहा है उनको? आप तो प्रधान है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सर ऐसा है, हम प्रधान है, नॉलेज है, उस पर जो है प्रक्रिया आनी चाहिए। हमने पुलिस प्रशासन से भी सहयोग मांगा, पर हमें सहयोग मिलती नहीं है। अगर सहयोग मिलता तो ये चीज़ें नहीं होती। तो आप भी यहाँ पे रहते हैं, अतिक्रमण ज़्यादा नहीं है कि यहाँ तक सड़कों पर आता है, सुबह ट्रैफिक में भी? जी बिल्कुल है, बिल्कुल अतिक्रमण है। मैं ये नहीं है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बिल्कुल है। पर इनको अगर एक लकीर, एक सीमा के अंदर अगर बैठा दिया जाएगा तो ये अतिक्रमण से मुक्त हो जाएगा। सर आप प्रधान है, वो तो जिम्मेदारी आपकी है ना, आप सीमा खींच दो, अपने हिसाब से बिठाओ। सीमा क्या खींचे? अब यहाँ हम लोग जो है बाहर से आए हुए हैं, हम लोग प्रवासी लोग हैं, ये लोकल लोग हैं ना। आप तो अब चाहते हैं कि प्रशासन, सरकार सीमा खींच दे? नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि भाई सरकार खींचे। कम से कम इतना हो कि जो अगर दिक्कत परेशानी आती है तो सरकार को भी समस्या क्यों पैदा करते हैं? समस्या का समाधान ही कर देना, ताकि वो जो है समस्या ही नहीं रहेगी। ये बार बार एमसीडी आना और जाना, इनका भी जो है सरकारी धन का भी जो है खर्च होता है, नुकसान होता है। जानना चाह रहा हूँ कैसे समस्या का हल होगा? समाधान ये है कि एक लकीर खींच दिया जाएगा, समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाएगा, खुद ब खुद निकल जाएगा। जी। आप भी दुकान लगाते हैं? जी हाँ सर। आज तो पूरा दिन खराब हो गया, कितना नुकसान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो 500 रुपये मेरा तो नुकसान हो गया सर, कैसे चलाएंगे बताइए? किराए पे, रेंट पे रहते हैं। तो नुकसान कैसे हो गया? आपने तो सामान हटा लिया था अपना? सामान तो पहले हटा लिए थे, पता चल गया था, हटा लिए थे। दुकानदारी खराब हो गई? दुकानदारी खराब हो गई। सामान लेके भी गए ट्रक में? नहीं, मेरा कुछ नहीं निकला सर। तो आप जो दुकानें आगे लगा रहे हो सड़क के ऊपर, वो सही है क्या? नहीं, सही तो नहीं है सर, सही नहीं जाम है। लगता है ना? जाम लगता है सर, पीछे लगानी चाहिए। पीछे लगाना चाहिए। अगर आप पीछे लगाते हैं, किसी को कोई दिक्कत ना होती तो शायद ये ना होती। ये नहीं होता। क्या कहेंगे सर, पूरा एक्शन हुआ है, सरकार कैसा काम कर रही है? जी यहाँ प्रधान की बात सुन करके कोई राजी नहीं है। ठीक है, ठीक है, प्रधान की बात सुनवाई करता ही नहीं है, कहता प्रधान बिहारी है, ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, प्रधान क्या क्या करके सुबह से थक जाते हैं। प्रधान की बात कोई सुन के राजी नहीं, कोई नहीं मानता है, कोई मानता ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, मैं विकलांग हूँ, लेकिन मैं आपको खुल के कह रहा हूँ सर, लेकिन प्रधान की बात नहीं मानता कोई भी। प्रधान समझा के थक गया। पीछे लगाते हैं, जो दुकान लोग पीछे लगाते हैं उन्हीं की 2-2, 3-3 रेडियां रोड पे, एक कोई इधर लगवाता है, कोई बीच में लगवाता है और पीछे वाले बैठ के देखते रह जाते हैं। ये काम है इस मंडी में कि जिन लोगों की दुकान पीछे भी लग रही हैं
और इस रोड पे 2-2 दुकान वो आगे भी लगवाते हैं। किराया भी जाता है दुकानों का किराया भी जाता है। नहीं, किराया तो कोई नहीं ले रहा है, किराया कोई नहीं ले रहा है। एक एक आदमी कितनी दुकानें लगी हैं? अरे एक कोई अपने गांव से बुला लाया तो उसको लगा दिया, तो रोड पे घेर लिया। तो उनकी वजह से पीछे वालों को भी दिक्कत होती है, जाम तो लगेगा ही लगेगा। तो आप देखिए ये तमाम दुकानदार हैं और इन लोगों का कहना है कि रोजी रोटी भी ज़रूरी है, ये रोजी रोटी भी ज़रूरी है और उसके लिए दुकानें लगानी पड़ती हैं। लेकिन वहीं प्रशासन का तर्क है कि ये लोग पूरी सड़क घेर लेते हैं, जिसकी वजह से जाम लगता है, लोगों को दिक्कतें होती हैं, एम्बुलेंस फंस जाती हैं और लोगों की शिकायतें फिर एमसीडी पे जाती हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन लगातार ये एक्शन ले रहा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिस तरह की आज खाली रोड आपको नज़र आ रही है वो आगे भी रहेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसा एक्शन कई बार हो चुका है। सरकार हटा देती है, प्रशासन हटा देता है, एमसीडी हटा देती है, लेकिन वही दुकानें, वही इंक्रोचमेंट फिर से नज़र आने लगता है। तो सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो इंक्रोचमेंट रिमूव किया गया है वो रिमूवल मेंटेन रहे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सतप्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।